हेलो फ्रेंड्स, चलो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशंस। अब यहाँ पे देखो टॉपिक है, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें होता क्या है तो ध्यान रखेगा। इससे हम लोग पता करते हैं कि जो होने वाला चाइल्ड है ये मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक। तो इसको देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझो एक बात, ठीक है। इसको मान लो मेल है, ठीक, और इसको मान लो फीमेल है, ठीक। मेल का एम लिखते हैं और फीमेल का एफ लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे बात आता है क्रोमोजोम्स, ठीक है। अब ये क्रोमोजोम्स बनता कहाँ से है, रहता कहाँ पे है, ठीक। तो ध्यान से देखो, जब भी रिप्रोडक्शंस होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में बताए थे कि दो का ज़रूरत होगा विथ अपोजिट सेक्स, ठीक है। तो ये मेल है तो ये फीमेल कंपलसरी होना चाहिए, तभी जाकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है। तो यहाँ से देखो, फीमेल जो होता है ये गैमेट्स को बनाता है, ठीक है, और ये भी एक गैमेट्स को बनाता है, ठीक। तो यहाँ पे जो बनता है इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म, ठीक है, और यहाँ पे जो बनता है इसको हम लोग बोलते हैं ओवम, ठीक है। तो स्पर्म और ओवम ये दोनों फ्यूज करता है, ठीक है। तो फाइनली जाकर के हम लोग के पास मिलता क्या है, तो यहीं पे बनता है जागोट, और जागोट से फाइनली आगे जाकर के बनता है एम्ब्रायो, ठीक। अब देखो यहाँ पे बात समझो, क्रोमोजोम्स का रोल जो है यहाँ ओवम में और स्पर्म में यहीं पे आता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे भी क्रोमोजोम्स का रोल आता है, लेकिन देखो कैसे। तो स्पर्म जो होता है ये टोटल कितना क्रोमोजोम्स बनाता है, तो 23 पेयर्स क्रोमोजोम्स को बनाता है। सेम कंडीशंस यहाँ भी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स कहाँ पे बनता है, इसमें बनता है। तो टोटल कितना हो गया, 46 क्रोमोजोम्स हो गया। तो 46 क्रोमोजोम्स में याद रखना कि हालांकि ये सब सवाल करेगा नहीं, ठीक है, लेकिन टोटल को ध्यान रखेगा। टोटल कितना क्रोमोजोम्स होता है, तो याद रखेगा टोटल क्रोमोजोम्स जो होता है ये 23 होता है। इसमें से सवाल इतना ही आएगा, ठीक है। टोटल क्रोमोजोम्स का संख्या कितना होता है, तो यहाँ पे 23 नहीं रखेगा, ठीक है, 23 का पेयर में रहता है, ठीक है, यानी कि 23 टू जा 46। टोटल क्रोमोजोम्स जो होगा ये 46 होगा, ठीक। और यहाँ पे पेयर में इस तरह से करके देता है, बाकी कोई दिक्कत वाला बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे समझो 22 क्रोमोजोम्स जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोजोम्स। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑटोजोम्स, ठीक। और 23rd नंबर पे जो सबसे लास्ट पेयर होता है इसको बोलते हैं हम लोग सेक्स क्रोमोजोम्स, ठीक है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और इसी तरह से सवाल बनता है, ठीक, कि ऑटोजोम्स का संख्या कितना होता है और सेक्स क्रोमोजोम्स का संख्या कितना होता है। तो मात्र एक सिंगल 23 पेयर्स जो होता है यही वाला होता है कैसा, सेक्स क्रोमोजोम। बाद बाकी सब क्या होता है, ऑटोजोम्स होता है। तो इधर कुछ रहे ध्यान या ना रहे, इसको ध्यान रखना कंपलसरी, ठीक है, कि ऑटोजोम्स का संख्या कितना होता है और सेक्स क्रोमोजोम्स का संख्या कितना होता है। अब ध्यान से देखो इस सेक्स डिटर्मिनेशंस में होता कैसे है, गैमेट्स कैसे बनता है। देखो स्पर्म जो बनता है, ठीक है, यहाँ पे दो कंडीशंस हो जाता है। एक बन जाता है एक्स और दूसरा बन जाता है वाई बन जाता है। किसके केस में, स्पर्म के केस में, यहाँ पे मेल में, ठीक। अब यहाँ पे फीमेल में जो होता है कंडीशंस, यहाँ पे देखेगा तो दोनों क्या बन जाता है, एक्स एक्स बन जाता है, ठीक है। तो यही डिटर्मिनेशन सिंबल होता है। जहाँ पे एक्स एक्स होगा ये बन जाती है फीमेल, और जहाँ पे एक्स वाई होगा वो बन जाता है मेल। तो पिछला सवाल जो था इसी पर था, वही कन्फ्यूजन था, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग इसको लेते हैं, ठीक है, एक्स क्रोमोजोम ले लिए फीमेल का और यहाँ पे एक्स वाई ले लिए मेल का। ध्यान से देखो यहाँ से जब भी ट्रांसमिट होगा तो कौन सा होगा, एक्स क्रोमोजोम्स होगा, और यहाँ पे 50% उम्मीद है कि एक्स भी हो सकता है, 50% उम्मीद है कि वाई भी हो सकता है। जब ये दोनों फ्यूज कर जाएगा, ठीक है, तो बन जाएगा एक्स एक्स, और जब ये फ्यूज कर जाएगा इसके साथ तो बन जाएगा एक्स एंड वाई। तो इस कंडीशंस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, फीमेल का डेवलपमेंट हो जाएगा और यहाँ पे मेल का डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा से क्लियर था, ठीक है, फिर भी सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक में इसको क्लियर कर दिया। हालांकि देखो कल जो डिस्कस किए थे वो सवाल सब था जो कि 2024 के एग्ज़ाम में क्या हुआ था, ये सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। तो हम लोग हिंट जो था ये बहुत सटीक जा रहा था, ठीक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वाला ये सब, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि
बस कुछ भी ना करना, पैसेंस बना के रखना है, सभी को क्लियर करेंगे और जहाँ पे डाउट होगा इसी तरह से डिस्कस कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दूसरा सवाल का ये था, ठीक है, CH3 CH2 CH2OH। सर इसका सवाल नहीं मिला। देखो इसका सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स उस चैप्टर में नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसको जानने के लिए ध्यान से समझो, ये जो क्वेश्चंस है ये बनता किसका है, ये ऑर्गेनिक जब क्लास 11th में जाएगा तो वहाँ पे मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये सब जो सवाल रहेगा ये मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन इसको इंटरकनेक्ट कर दिया किसके साथ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यहाँ पे देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है पीरियोडिक टेबल, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो मिलता क्या, हाइड्रोजन मिलता है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ से 1 से लेकर के 30 तक ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, इधर 13 14 15 16 18 तक ले रहता है, ठीक है। कौन सा नॉन रिएक्टिव गैस होता है, ठीक है, सबसे लास्ट वही होता है जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, नोबल गैसेस में आता है। तो पूरा अच्छा से हम बताएंगे टेबल को, तब जाके ये ऐसा वाला क्वेश्चन बनेगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे जो डिस्कस हुआ था, कार्बन का जो था वो एटॉमिक मास कहलाता है, ठीक है। 12 जो था ये क्या था, उसका एटॉमिक मास था, ठीक है। हाइड्रोजन का यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 जो था ये इसका एटॉमिक मास था। ऑक्सीजन का यहाँ पे 16 जो था ये इसका एटॉमिक मास था, ठीक है। तो यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, कितना हो गया 3 कार्बन, तो 12 तिया 36 हो जाता है, ठीक। और हाइड्रोजन कितना हो जाता है, 3 2 5 2 7 1 8 हो जाता है, ठीक। तो ये डायरेक्टली 8 हो गया। और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है 16 हो गया। तो इसको जोड़ते थे 6 6 12 और 8 20 हो गया, ठीक। 3 1 4 और 2 ये हो गया 6, ठीक है। तो ये हो जाता था 60। तो इस तरह से ये दोनों से कनेक्टेड था, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है। बाद बाकी इसको भी सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। पूरा कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे सभी को डिस्कस करके इसी तरह से, ठीक। तो यहाँ पे था सेक्स डिटर्मिनेशंस में इतना ही था। अब हम सवाल के जब डिस्कस करेंगे MCQ का, ठीक है, तो पूरा अच्छा से कर देंगे। और इसके बाद 1 से लेकर के 39 क्वेश्चंस जो आता है बोर्ड में उसको भी पूरा अच्छा से कवर कर लेंगे, ठीक। पहले चैप्टर वाइज बना देंगे, टॉपिक वाइज बना देंगे, उसके बाद बना देंगे। तो चलो करते हैं वीडियो को एंड। ऑल द बेस्ट।